नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ये वीरपादो प्रणमन्ति नित्यं ध्यानस्तथा संयमयोगयुक्तं ते वीतशोका भवन्ति लोके संसारदुर्गं विषमं तरन्ति संसारदुर्गं विषमं तरन्ति गुरुवाप्यन्तो नित्यं ज्ञानदर्शनायका चारितारो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय हो। प्रचंडा प्रभु भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान की जय हो। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय हो। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराटसागर जी महाराज की जय हो। अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। तीर्थराज संवेद शिखर की जय हो। उपाध्याय श्री अशोक सागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री विनोद सागर जी महाराज की जय हो। प्यारे बंधु, किसी ने पूछा पंडित कौन होते हैं और संत कौन होते हैं, संत में क्या विशेषता है और पंडित में क्या विशेषता है, संत क्या करते हैं और पंडित क्या करते हैं। शास्त्र की भाषा में देखा जाए तो जो पंडित जो हैं, जो पाखंड को दूर करते हैं, कर्मों को दूर करते हैं, बुराइयों को दूर करते हैं, तो मैं बताया था कि जो है तो पंडित जो हमारे भगवती आराधना आदि ग्रंथों में अनेक प्रकार के पंडित कहा है। बाल पंडित, बाल पंडित, पंडित और पंडित पंडित, ठीक है ना। बाल पंडित जो अज्ञानी जीव है, असंगी जीव है, और बाल पल मिथ्या आदि से जो सहत है, और पंडित जो मुनिराज आदि हैं, और पंडित
जो हमारे केवली आदि होते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के वहाँ पर भेद गए हैं। यहाँ लौकिक पंडित की बात कर रहे हैं, जो हमारे पूजा पाठ आदि करते हैं, जो विधि विधान करते हैं। और संत जो हमारी संतति है, जो हमारी श्रवण संस्कृति है, जो भगवान तीर्थंकरों की संतति है, उस संतति को जो आगे बढ़ाते हैं, जो उस रूप आचरण करते हैं, वो संत होते हैं। बोले पंडित, बोले जो शास्त्रों के पीछे दौड़ता है वह पंडित होता है। जो शास्त्रों के पीछे दौड़ता है वो पंडित है। अब देखिए, निवी चाहे हिंदू पंडित हो चाहे ये नहीं, शास्त्र पढ़ना इतना अध्ययन करते हैं। जब भी जो है शास्त्र पढ़ेंगे या जो उस शास्त्र की बात करें, लेकिन ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आचरण शून्य होता है। आचरण में जीरो होते हैं। बहुत बिरले ही जो पंडित होंगे जो आचरण से, अन्यथा कहेंगे तो क्या कि हमें बहुत जो है भटा नहीं खाना चाहिए। भटा में ये दोष है, भटा तो नहीं जानते क्या? वो भट्टा है, हम भटा कह रहे हैं। भटा जानते हो? भटा जानते हो? सुनो, अरे सुनो, हाँ भटा होता बैगन, बैगन को भटा कहते हैं। भटा का भरता, तो भटा बोलते हमारे उस साइड। हाँ, बैगन को भटा। तो जो पंडित होते हैं बैगन के बारे में, भटा ऐसा होता है, भटा वैसा होता है, बैगन ऐसी होती है, इसमें ये दोष है, वो दोष है आदि। और घर में जाके सबसे पहले बैगन ही खाना। तो जो क्या करते हैं, तो पंडित जो शास्त्रों के पीछे दौड़ता है वह पंडित होता है। जो सत्य के पीछे दौड़ता है वो संत होता है। संत जो होता है जो सत्य की, क्योंकि उसने सत्य को ही अपना जो है जीवन का आधार बनाया, लक्ष्य बनाया, और जिसने सत्य से साक्षात्कार कर लिया, समझ लो परमात्मा से साक्षात्कार। कई बार बोलते लोग, बहुत से लोग बोलते हैं जैन बोले महाराज आपने जो है परमात्मा को देख लिया क्या? परमात्मा देख लिया। जिसने सत्य को देख लिया, सत्य को जान लिया, उसने परमात्मा, उसको सत्य ही परमात्मा। तो तुमने क्या बोला था? जो शास्त्रों के पीछे दौड़ता है वह पंडित होता है, और सत्य के पीछे दौड़ता है वो संत होता है। उसने सत्य को जाना है, सत्य को जीवन धारण किया है, और सत्य को ही मेरा अनुभव। पंडित शास्त्र के पीछे दौड़ता है, संत के पीछे पंडित जो है शास्त्र के पीछे दौड़ता है, और संत सत्य के पीछे। जो शास्त्र पंडित क्या होते हैं, जब भी वो बात करेंगे वे शास्त्र पढ़कर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वो शास्त्र पढ़कर बोलते हो पंडित। और जो सत्य पाकर के बोलता है वो संत अपना चिंतन मन मंथन अनुभव करते हैं। वो जो है जो सत्य
जिनको उन्होंने पा लिया है उसकी बोलते हैं। और यही कारण है कि उसका असर पड़ता है। अंधा केवल शास्त्र आदि की बोलते रहे तो उससे पूर्ण रूप से उसका व्यक्ति लाभ नहीं होगा, पूर्ण रूप से उसको स्वीकार नहीं। तो इसलिए पंडित जो है शास्त्र पढ़कर के बोलता है, वो सत्य पाकर के बोलते हैं। यही उनमें जो है बोले पंडित जो है जीव से बोलता है, पंडित जीव से बोलता है और संत जीवन से बोलते हैं। संत जो है जीवन से, जो उन्होंने जीवन में धारण किया, जो जीवन में उनको प्राप्त किया, जो जीवन में अनुभव किया, जो गुरुमुख से, जो शास्त्र से सब, और जो है जो लोग में विचरण करते करते जो अनुभव किया, वो सब जो जीवन से बोलते हैं। जो भोगों की तरफ जाता है वह पंडित है। आपने कभी नहीं सुना हो कि कोई पंडित जो है मुनि बना हो, बहुत बिरली कोई है, ऐसे भी नहीं बने, दो हैं जो बने, अन्यथा सभी पंडित ऐसे चले जाते हैं। केवल एक जो है हमारे आचार्य विमल सागर, वो पंडित थे, लेकिन वो आचार प्रधान पंडित थे, इसलिए वो आचार के जो है बने आचार्य। बोले ज्ञान सागर जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज गुरु, वो भी पंडित थे, भूरा में, लेकिन वो भी वृत्ति आदि थे और अंत में वो भी आचार्य। तो एक दो हैं, बाकी अधिकांश पंडित जो है दूसरों के लिए उपदेश बहुत देते हैं, लेकिन वो स्वयं विषय भोगों में फंसे रहते हैं, वैसी विगृहस्थी में राग द्वेष मोह में फंस जाते। कौन? तो आप कुछ बोले आप हमारे शास्त्र के में जो भागता है वो पंडित है जी, तो शास्त्र में भी तो सत्य लिखा होगा। नहीं, देखो सत्य तो लिखा है, लेकिन सत्य को ध्यान भी तो करो। तुम केवल सत्य शास्त्र पढ़ो, शास्त्र सुनो, शास्त्र या शास्त्र की बातें, शास्त्र की बातें करते ऐसा लिखा है सर, तुमने क्या किया? वो शास्त्र को जो आप बात कर रहे हो उसको ध्यान भी तो करो। वहाँ सत्य की वाचना है या सत्य को धारण है, बस वहाँ केवल शास्त्र की वाचना है। शास्त्र पढ़ो, शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र सुनो, लेकिन वहाँ शास्त्र को जो है जो लिखा है उसको धारण भी तो करो। तो वो तो जो भोगों की तरफ जाता है वह पंडित है, खूब ज्ञान है, लेकिन ऊपर पता है ना 108 बार समय साथ, लेकिन फिर भी कोई कसाय, कोई राग, कोई द्वेष, कोई क्रोध, कोई मान, कोई मायाचारी, कोई लोभ, कोई 5 पाप, तो क्या फायदा समय साथ पढ़ा, क्या लाभ होगा? तो इसलिए जो भोगों की तरफ दौड़ता है वो पंडित, और जो योगों की ओर दौड़ता है, योगों की तरफ जाता है वो योग, जिन्होंने अपने मन को, वचन को, काय को, तीनों योगों को क्या कर रहे हैं? अपने प्रयास से, पुरुषार्थ से उन्होंने यथाक्रम उसको बस में क्या कर रहे हैं? बस कर रहे हैं। तो वो सत्य है जो योग की साधना, इसी योगी कहा जाता है। और जो भोगों में ही लगे हुए, सुबह हुआ नहीं, भोगों की बातें प्रारंभ हो जाती है। जब तक आंख खुली हो, जब तक आंख बंद ना हो तब तक चलता, इसलिए भोगी और योगी प्रातः सुबह उठाई, नींद खुली, कहाँ चले गए? योग अपनी जो है आप निंदा कर रहे हैं, ग्रह कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं,
स्वा का अध्ययन करना है, क्या हमें क्या अच्छा क्या बुरा, क्या हमें जो है करना क्या नहीं करना है, क्या तत्व है, क्या पदार्थ है, क्या द्रव्य है, क्या चीज है। प्रातःकाल अपर रात्रि स्वाध्याय चलता है, स्वाध्याय में प्रतिगुण कर रहे हैं, वो भी स्वाध्याय भी योग है, प्रतिगुण भी योग है, सामायिक वो भी योग है, वो भी योग है, तो वहां पर भी चल रहा है। तो इस प्रकार से जो भोगों की तरफ जाता है वो पंडित है, और जो योगों की ओर जाता है वह संत है। जो भोजन की तरफ भागता है दीपक जी, जो भोगों की ओर भागता है वो पंडित है। जो भोगों की ओर भागता है वो क्या है? पंडित। जो विषयों में रत है वो पंडित है। जो विषयों से विरक्त है, जो जिसके पीछे भोजन भागता है, एक भोजन के पीछे भाग रहा है और एक के पीछे भोजन भाग, जो भोजन के पीछे भाग रहा है वो पंडित ग्रस्त, तो जिसके पीछे भोजन भाग रहा है, जिसके पीछे भोजन भाग रहा है वो संत है। जो भोगों की तरफ भाग रहा है, जो विषयों की तरफ भाग रहा है वो ग्रस्त है, पंडित है। और जो विषयों से विरक्त हो गया, वैरागी हो गया, वो संत। कुछ बोलो। समाज में रहते हुए परिवार का जीवन यापन करना है और संतों जैसे जीवन भी जीना है, उसके लिए क्या है? बहुत सुंदर। भगवान महावीर स्वामी जब उनका संबोधन लगा, राजा संदक ने जो उन्होंने प्रश्न किया गौतम गणधर आदि के माध्यम से, तो भगवान ने जवाब दिया, बोले सर्वोत्तम मार्ग मुनि मार्ग, श्रवण मार्ग है, उससे ही हमारा कल्याण है, उससे ही हमारा उत्थान है, उससे ही हमारी उन्नति है। मुनि सर्वश्रेष्ठ साक्षात मोक्ष का। और यदि अब उसमें हम सक्षम नहीं है तो हमारे यहाँ से एक दूसरा मार्ग, श्रावक मार्ग, श्रावक धर्म। श्रावक मैंने ऊपर आप बैठे भी प्रवचन, ऊपर मैंने प्रवचन दिया था कि श्रावक कौन है, गृहस्थ कौन है। जो श्रावक, जो श्रद्धावान हो, दोनों में फर्क होता है, गृहस्थ और श्रावक सामान्यता थोड़ा है, बाकी दोनों से हैं। श्रावक भी ग्रस्त हैं और ग्रस्त ग्रस्त है। ग्रस्त मैंने एक परिभाषा, सामान्य परिभाषा बताई थी, जैसे आप समझ सकते हैं जो अस्त व्यस्त तनावग्रस्त वही वास्तव में ग्रस्त। क्या? जो वास्तव में अस्त व्यस्त तनावग्रस्त है वही वास्तविकता में ग्रस्त है। कोई अस्त व्यस्त विदाउट वस्त। हाँ भी कोई तो जो अस्त व्यस्त तनावग्रस्त है वही ग्रस्त है। अथवा आचार्य भगवंतों ने कहा ग्रस्त सच्चा ग्रस्त। अब ग्रस्त में भी एक सामान्य ग्रस्त है, एक सच्चा ग्रस्त, सदग्रस्त जिसे कहते हैं। सच्चा ग्रस्त कौन है, सदग्रस्त कौन है? तो बोले जो षड आवश्यक का पालन करता है वो सदग्रस्त, सच्चा ग्रस्त। बोले सच्चा मुनि कौन है? तो जो षड आवश्यक का पालन करता है वो सच्चा है। क्या? जो सच्चे, जो षड आवश्यक का पालन करते हैं मुनि, तो है सदग्रस्त।
तो जो षड आवश्यक कर्तव्यों का पालन करता है वो षड आवश्यक देव पूजा, गुरु आस्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चेति ग्रस्थानाम षट कर्माणि इति। सामान्य आप ग्रस्त जो मैंने बताया ना, अस्त व्यस्त, तनावग्रस्त, वो सब सामान्य है सभी, लेकिन सच्चे ग्रस्त कौन है? वो गिने चुने 2-3 हैं जो क्या करते? सदग्रस्त, मानी जो प्रेमचंद जी है सदग्रस्त है। क्यों? देव पूजा डेली करना है। ये नहीं कि आए मंदिर ही नहीं आए दम जी, हाँ बोले यो मतलब मंदिर आए या ना आए या अभिषेक करें ना करें, लेकिन पार्क में जरूर जाना, वो सदग्रस्त है। सदग्रस्त तो वो है कि सबसे पहले सुबह उठें तो भगवान के दर्शन करें, भगवान की अभिषेक करें, भगवान की पूजन करें, देव पूजा, गुरु पास्ती। दीपक जी ये नहीं आए मुंडी मटकाई और जो है कल चढ़ाना और भाग गए, वो सदग्रस्त नहीं। सदग्रस्त गुरु उपासना, गुरु की उपासना भी करना है? गुरु आए देव सारे देव भगवान की पूजा करिए, गुरु महाराज उनकी भी पूजा करिए। आप देखिए जो संघ होते बड़े बड़े, वहां पर आचार्य विद्यासागर महाराज प्रवचन के पूर्व की सारे ग्रस्त लोग क्या करते थे? अभिषेक पूजन, उनकी पूजा करते थे, गुरु उपासना। आचार्य विद्यासागर महाराज तब भी पूरा प्रतिदिन जो है क्या होता था, जहां भी होते थे, चाहे जंगल में हो चाहे शहर में, डेली उनकी जो है अपने प्रवचन के पूर्व पूजा होती है। गुरु उपासना करें, गुरु की स्तुति करें, गुरु की आराधना करें। स्वाध्याय, प्रतिदिन स्वाध्याय करना है। क्या करें? प्रतिदिन स्वाध्याय कर रहे हैं, इसलिए स्वाध्याय एक ऐसा चीज है कॉमन, जहां मुनियों के लिए कह दिया स्वाध्याय जरूरी है और श्रावक को भी बोल दिया स्वाध्याय, क्योंकि उसके बिना कल्याण होने वाला नहीं। तो स्वाध्याय करिए या तो स्वाध्याय सुनिए। आप योग्य हैं तो आप स्वाध्याय करिए, सबको कराइए। प्रेम जी हमारे हर मंदिर में स्वाध्याय होना चाहिए। जी हाँ, बचपन के मंदिरों में बुंदेलखंड में सुबह शाम स्वाध्याय सामूहिक, बल्कि 3 टाइम, सुबह भी, दोपहर में भी, शाम को, तीनों टाइम। और ऐसे नहीं महाराज वहीं आना, मतलब जो है सैकड़ों की संख्या में। आप पटा मंदिर में चले जाइए, वहां पर एक साल पूरा स्वाध्याय। अब तो जो है वो सर पता नहीं वो चले वाला फिर भी चलता है, सभी मंदिरों में स्वाध्याय है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी पूजा भले एक कम करो, लेकिन पूजा के बाद यदि गुरु महाराज हैं तो उनके उपदेश सुनो, अगर नहीं है तो जो उन्होंने कहा है उसको पढ़े, एक पढ़े, सभी सुने, किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा उसका निवारण करें। तो ये जो स्वाध्याय, इससे हमें जो है जैन धर्म का जो जनवाणी का बोध होता है, ज्ञान होता है, और उसके माध्यम से जो है हमारे जो है ज्ञान बढ़ता है और आचरण के प्रति हमारी रुचि प्रकट होती है, उसके भाव होते हैं। तो इसलिए